Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about some basic terms of atomic structure. First of all, Aufbau principle. What is the meaning of Aufbau term? Aufbau is a German word meaning building up. Aufbau शब्द का जर्मन में मीनिंग अब होता है building up, कुछ बनाना. This principle gives us a sequence in which various subshells are filled with electrons. ये प्रिंसिपल हमें क्या देता है? एक सीक्वेंस बताता है कि हमें सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल करने हैं. ये सीक्वेंस बताता है हमें Aufbau प्रिंसिपल. The subshell with minimum energy is filled up first, and when this obtains maximum quota of electrons, then next subshell of higher energy starts filling. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे लोअर एनर्जी लेवल में भरे जाते हैं, और जब हमारे लोअर एनर्जी लेवल्स या सब शेल कह लें हम, वो हमारे कंप्लीट क्वार्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मीन्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की उनके अंदर फिलिंग हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं. ये हमारे सीक्वेंस है. पहला ऑर्बिटल 1s, फिर 2s, फिर भरेंगे 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. इस तरह से इस सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं. इस बेस पे हमने एक एनर्जी की सीक्वेंस बना ली. ये हमारी एनर्जी की सीक्वेंस है कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 4f, 5d, 6p और 7s एंड सो ऑन. भरे किस तरह से गए? इस तरह के से पहले 1s में, फिर 2s में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को एरो लाके हमने एक सीक्वेंस बनाई. अब हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं? फर्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें कैसे फिल करेंगे? आपका जो पहला ऑर्बिटल है वो है 1s, दूसरा है 2s, तीसरा है 2p. अब हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है. एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. s के अंदर 2, p के अंदर 6 और d के अंदर 10. तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. आपका 1s2, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, अब जो बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन है वो 2p के अंदर डाल देंगे. इसी तरह से हम ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, 4, 2, 6 और 2, 8. अब क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है. उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल करेंगे? ये हमारी अफबॉ प्रिंसिपल के बेस पे हमने एनर्जी की सीक्वेंस बनाई. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब इसमें हम 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे. s के अंदर आएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर आएंगे मैक्सिमम 6. तो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है हमारा 27. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4, 7, 3d. अब इसके अंदर हम 27 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. अगेन वही हमारे s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और d के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं. तो हमने इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d7. नेक्स्ट, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हुंड्स रूल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में पहले सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है. This rule states that electrons are distributed among the orbitals of a subshell in such a way so as to give the maximum number of unpaired electrons with parallel spins. कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल किए जाते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिले. इट मीन पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिंगली फिल होंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी. जैसे हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखे तो हमारे पास ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 2, 4 और 3, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हमने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसी तरह 1s के अंदर डाल दिए, इसी तरह से 2s के अंदर डाल दिए. अब हमारे पास 3p इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो हम उन 3p को किस तरह से भरेंगे? तीनों के अंदर एक एक सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन डालेंगे. ऐसे नहीं करेंगे कि एक के अंदर 2 डाल दिया और बचा हुआ दूसरे p के अंदर डाल दिया. चूंकि p के हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं x, y और z. हम तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि एक के अंदर हमने 2 डाल दिए और एक के अंदर 3 और एक खाली. तो मीन इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद हमारी पेयरिंग शुरू होती है. नेक्स्ट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर का सेट एक नहीं हो सकता. मीन्स 4 क्वांटम नंबर हमारे कौन से हैं? n, l, m और s.
मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का सेट किसी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। ये पॉली ने स्टेटमेंट दी थी। जैसे हम इसे देखें फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमारे 1s2 2s2, तो इन दोनों की हमारी इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑपोजिट है, इन दोनों की स्पिन सेम हो गई। स्पिन सेम होने से क्या मतलब हो गया, एस जो है हमारा प्रिंसिपल जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, उन दोनों की वैल्यू सेम हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों एक की स्पिन, इनकी जो स्पिन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये फर्स्ट वाला हमारा जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग नहीं होती, ये हमारा गलत है। अब हम सेकंड वाले में देखें 1s2 1s में सेम है, सही है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर एक की नीचे, मीन्स एंटी पैरेलल स्पिन होती है कि चारों क्वांटम नंबर का सेट एक नहीं होना चाहिए। अब यदि हम उन्हें, जैसे हमने इस वाले में एक रख दिया, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये हमारा सही है। 1s में भी इलेक्ट्रॉन हमारे एंटी पैरेलल फिल हुए हैं और 2s के अंदर भी एंटी पैरेलल। अब अगेन जो थर्ड वाला है ये फिर गलत है, क्योंकि इसमें जो 2s के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर का सेट एक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियस और वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो शेल्स आती हैं, उन्हें हमने पेनल्टीमेट शेल कहा। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंच पा रहे, नहीं पहुंचने दे रहे। इस चीज़ को हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट। मीन्स क्या है कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने पूरी तरह से शील्ड कर लिया, कवर कर लिया। किसने? पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने। पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का पॉजिटिव जो ये कह लें जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है, वो वैलेंसी शेल मीन्स बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने दे रहे। इस चीज़ को हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट, और इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो हमारा शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया? द शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ हमारा? रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है वो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा घट गया। द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ द न्यूक्लियस बाय द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है वो वैलेंसी शेल मीन्स बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचने दे रहे। The electrons in the valency shell are attracted by the positively charged nucleus. अब जो हमारे जो लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां तक हमारा अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं पहुंच पा रहा, तो वो न्यूक्लियस उन्हें इतनी स्ट्रांगली होल्ड अप नहीं कर पा रहा। while there is repulsion between the valence electrons and the electrons present in the inner shells। अब जो हमारा वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे जो है आउटर मोस्ट शेल मीन्स वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स है, साथ के साथ एक अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है। किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। वो इलेक्ट्रॉन्स चाहे हमारे पेनल्टीमेट शेल के बीच के हों या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो, उनके बीच में एक अट्रैक्शन है। लेकिन साइड बाय साइड एक रिपल्सिव फोर्स है। किसमें? जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल में है और पेनल्टीमेट शेल के बीच में। पेनल्टीमेट शेल होती है जो बीच की इनर शेल्स होती है। तो ये जो हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस को पूरी तरह से शील्ड कर लेते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मीन्स न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने दे रहे। इस चीज को हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को कवर कर लेना। तो जो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं मींस इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से कवर कर लिया, मींस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने दे रहे। इस चीज को हमने कहा शील्डिंग इफेक्ट्स। दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक टर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू।